एचएम की लापरवाही की खबर सामने आई है। ग्राम बिची मोहनगढ़ की आदिवासी बस्ती में जलभराव और जर्जर सड़क ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद मुख्य रास्ता कीचड़ में तब्दील है, जबकि स्कूल के आसपास इतना पानी भर गया कि भैंसें तक पानी में तैरती नजर आई। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद पंचायत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें शिवपुरी जिले के ग्राम बिची मोहनगढ़ की दुर्गापुरी आदिवासी बस्ती की हैं, जहां बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। बस्ती का मुख्य रास्ता पूरी तरह से जर्जर और कीचड़ युक्त हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से गुजरना किसी मुसीबत से कम नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को होती है। खराब रास्ते के कारण जरूरत पड़ने पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। शासकीय माध्यमिक विद्यालय के चारों तरफ बारिश का पानी इस कदर भर गया कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भैंसें तक पानी में तैरती नजर आई। ग्रामीणों का दावा है कि जलभराव का वीडियो प्रमाण भी उनके पास मौजूद है। ऐसे में सवाल है, स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार सरपंच राजाराम परिहार से समस्या की शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी नाराजगी के चलते ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के तत्काल समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने सीसी रोड बनाने, उचित जल निकासी की व्यवस्था कराने और पंचायत की कार्य प्रणाली की निष्पक्ष जांच की मांग की है। समस्या सभी की है, ये हम लेके आए इनको ट्रैक्टर ट्रॉली से भरकर। समस्या ऐसी है कि गांव तक ना एम्बुलेंस की सुविधा है, ना स्कूल की बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे। इतना रास्ता खराब है, इतना कीचड़ है कि एम्बुलेंस वाले भी मना कर देते हैं कि हम तुम्हारे गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो रोड तक कैसे पहुंचती है? रोड तक ट्रैक्टर ट्रॉली से महिलाओं को, जो महिलाएं होती हैं उनको लेके डिलीवरी के लिए, तो उनको पक्के रोड तक छोड़ने जाना पड़ता है ट्रैक्टर ट्रॉली से। कितनी दूर पड़ता है रोड तक? 1-1.5 किलोमीटर। तो आपके जो सरपंच हैं जी, तो वो बिजनेस जोड़े नहीं भाई? जो सरपंच साहब है ना हमारे, वो दारू के और चिलम जो नशे होते हैं जिनके उनके आदी हैं। 4-5 साल हो गए सरपंची को, 1 रुपए का काम नहीं किया अभी तक और ना किसी को करने देते। वो क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का राजाराम परिहार। इतनी समस्याएं बनी हुई है, रास्ता बेकार है, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे। नहीं जाते। जब से स्कूल खुला अकेले मैडम सर बैठे रहते हैं, उसमें कोई बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? परिवार 300-400 लोग लगभग हमारे गाँव में। तो इसकी शिकायत आपने विधायक साहब हैं और आपके जो मंत्री हैं उनसे नहीं की आपने? नहीं, हमारे गाँव में जब सिंधिया जी प्रचार के लिए आए थे, काफ़ी जब भी कोई प्रचार के लिए चुनाव के टाइम पे आते हैं तो हम उनको आवेदन दिया था 2-3 बार 4 बार, हर बार ही देते हैं, तो कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी अगर यहाँ से? रणनीति यही है कि आज कलेक्टर साहब ने आवेदन तो ले लिया है और शाम तक की कार्रवाई की बोला है। अगर नहीं होती तो हम हर बार ही आएंगे यहाँ पर, हर मंगलवार को सबको लेके आएंगे। एक बार बताइए, जब नेता लोगों को जब वोट की जरूरत पड़ती है तब वो आते हैं? बिल्कुल, वोट लेने के लिए फ़ोन लगाते हैं वो, क्योंकि पहुँच नहीं पाते ना हमारे गाँव तक, तो फ़ोन से ही बोल देते हैं कि भैया ध्यान रखना थोड़ा। वादा पूरा कर जाते हैं। बहुत बार बोला है कि हर बार यही बोलते हैं, 5 साल बाद जब भी चुनाव होता है कि करवा देंगे, इस बार जिता दो, आपका रास्ता बनवा देंगे। पर आप 10-15 साल 20 साल से कोई रास्ता नहीं भूल जाते हैं। वो तो 5 साल बाद याद आता है उनको कि गाँव उधर बिची मोहनगढ़ है कोई। अभी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने कि शाम तक ही कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत की कथित लापरवाही के कारण गरीब आदिवासी परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि मौके पर निरीक्षण और जमीन पर काम की मांग की है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RNI न्यूज।